हाय पापा जी ने क्या कर दिया। आप देखिए सारा पानी पानी, मेरी अलमारी पानी। ये देखो आप, एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे कूलर लगा रखा है इससे ऊपर, और उन्होंने कूलर में पानी भर रहे थे और वो चला के कूलर में जैसे वो पाइप लगा के भूल गए, और वो कूलर से पानी निकल के ओवरफ्लो होके पूरी बालकनी पानी की भर गई, और बालकनी भी ओवरफ्लो होके सारा पानी। अब देखो ये बोलते अब बंद कर दिया। मैंने आवाज़ लगाई, मेरे को लगा ये पानी पड़ोसियों के चल रहा है, फिर मैंने देखा ना पड़ोसियों के तो नहीं, पापा ने तो यहाँ सारा पानी पानी कर दिया। ये देखो ना सारा, मुझे सारा साफ करना पड़ेगा। विहान मम्मा ने क्या चलाया? एसी ऑन किया है मैंने, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखो आटा गूंथ रही हूँ, आटा गूंथ लिया है। आटा मैंने गूंथ दिया, मम्मा रोटी बना रहे हैं। गैस पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, मैंने प्याज कटिंग कर लिए हैं। मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ स्पेशली पापा जी के लिए, क्योंकि मैंने खाना खा लिया। विहान को थोड़ा सा दूध पिला दिया मैंने, इतना गिलास। मेरे को इतने में ही संतुष्टि होगी। सॉलिड फूड नहीं खा रहा, बट ज़बरदस्ती थोड़ा दूध पिला दिया। सब्जी बनके तैयार हो गई है। दही है फ्रिज में से निकाली है। रोटी भी मैंने बना दी, बस ये इतना ही आटा था। 3 रोटी का पापा जी लाया, क्योंकि मैंने तो खा ली। तो ये इसको पहले मैं रख देती हूँ सिंक में, बर्तन अभी मुझे धोने हैं। ये तेल है यूज्ड, एक बार इसका शिमला मिर्च बनी थी ना तब का, इसको छान के तलने के काम आ जाएगा। खाना परोस दिया। ये चम्मच सब्जी का था ना, इसलिए दही में ऐसा लग रहा है। पापा जी आपका खाना आ गया, खाना खा लेना ठीक है, आराम से। मैं अभी 10 मिनट के लिए सोई थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और दिल इतना तेज़ धक धक कर रहा है, इतना डरावना सपने के साथ मैं उठी हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा 10-15 मिनट में लेट जाऊँगी, नींद आएगी, थोड़ा सा थकान दूर होगी। पता है क्या सपना आया? मैं ना पापा जी कार चला रहे हैं, बात सुनिएगा, और मेरा बच्चा ना कमरे में पीछे सो रहा है बेडरूम में, यही कहानी ठीक है। और मैं पीछे बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और पीछे पापा जी गाड़ी चला रहे हैं, और मैं पीछे गाड़ी में बैठ जाती हूँ पीछे, और पापा जी कार चला रहे हैं। चलाते चलाते मुझे लगा पापा जी यहीं पर ही राउंड लगा रहे हैं बाहर कॉलोनी में, लेकिन पापा जी उसको ले गए बाहर मतलब मार्केट साइड। और मैं पापा जी को कह रही गाड़ी टर्न करो, आप क्यों नहीं रुक रहे हो? मेरा बच्चा अकेला है, मम्मी को मैं बोला नहीं है, वो सो रहा था, बट वो अकेला है, वो अकेला, मैं उसको घर पे नहीं छोड़ सकती, मेरे बच्चे के पास मुझे लेकर जाओ, मेरा बच्चा ठीक है। कोई सुन नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, पापा जी करके, जैसे वो आगे जो ड्राइविंग सीट पे नहीं होता पापा जी बैठे हैं, और पापा जी को जब मैंने ऐसे किया और टर्न हुआ, एकदम से चीख निकली कि वो पापा जी थे ही नहीं, वो कोई बहुत ही डरावनी चुड़ैल थी, बहुत ही डरावनी है करके ऐसे आई नींद में, और पूरे बाल खिंडे हुए करके एकदम से मेरे अंदर से गुजर गई, ऐसे कुछ हुआ। मैं एकदम से आँख खुली, मेरी एकदम से धक धक करते हुए नींद टूट गई। मैं कहा बाप रे, ऐसे सपने अगर दिन में आ रहे हैं तो रात का क्या हाल होगा, आप ही बताइए। इससे बढ़िया तो सो ही ना, अपने कामों में लग जाओ, बढ़िया है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि मुझे हॉरर फिल्में देखने का इतना ज़्यादा शौक है। मैं ना पूरे दिन में 2-2, 3-3 हॉरर फिल्में देख सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने बीच में अभी 1-2 फिल्में देखी भी थी, बट मैं देखती इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ, और ना मैं हॉरर फिल्म
जब भी देखती हूँ ना उस दिन फिर रात को मुझे भूतों के डरावने डरावने सपने आते हैं। बल्कि कई बार फिर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं सो रही होती हूँ ना कि कुछ मतलब मेरे आसपास है, और वो चीज़ देखो मेरे को तो पता है कि देखो हमारे दिमाग हमारे साथ खेलता है। अगर दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा ना, हमारे अंदर डर होगा, तो वो डर बाहर अपने आप दिखाई देने लग जाता है ना। तो इसीलिए मैं ना हॉरर फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मम्मी भी मेरे साथ रह रहे होते ना तब भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती। और आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो ना कमेंट करके कि आपको डर नहीं लगता आप बच्चे के साथ अकेले एक घर में, चलो मानते हैं छोटा घर है, वैसे कहते हैं ना बड़े घर में ज़्यादा डर लगता है अकेले रहने में ना, बट फिर भी छोटे घर में भी ना, हाँ छोटे घर में देखो आप कहोगे कि आपको डर नहीं लगता। और आपको पता है मैं आपको बताऊँ, मैं रात को ना लाइट बंद करके सोती हूँ। मेरे घर में पूरे में अंधेरा होता है, दोनों कमरों की लाइट, मैं एक सिंगल छोटी लाइट, कई लोग होते हैं ना जैसे घर में एक छोटा बल्ब जला लेते हैं, है ना, मैं वो भी नहीं जलाती हूँ। मेरा घर में पूरे में बिल्कुल अंधेरा रहता है, और फिर भी देख लो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं आराम से सो जाती हूँ। मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए मैंने मेरे हस्बैंड को खोया है, और कहते हैं ना कि जब आप फिजिकल फॉर्म में खो देते हो अपने लव्ड वंस को, तो कहीं ना कहीं आप उनकी ना आप उपस्थिति महसूस करते हो, है ना, फील करते हो उनको। तो जब आपको पता है कि वो एक दूसरे फॉर्म में है मेरे हस्बैंड, तो जब वो मेरे साथ हैं तो फिर मैं क्यों डरूं, आप ही सोचिए ना। तो मुझे डर कभी लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। और सच मैंने आपको बताया था, आप सर्दियों की बात है तब मैंने आपको बताया था कि एक दो बार बर्तन गिरे मेरे घर में, एक दो बार आवाज़ें भी आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो चीज़ें भी अपने आप बंद हो गई होनी अपने आप, कई महीनों से तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही है मेरे घर में, मैंने आपको एक बार बताया था। तो अब तो मुझे ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा वैसा तो फील नहीं हुआ कि कोई है घर में। बट हाँ ये बात है कि मैं रात को या दिन में मैं जब भी सोती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा एक मतलब बताया ना मैंने, एक डायन टाइप आत्मा आती है, उसका सपना आता है, और बड़ा अजीब सा एकदम से घबराहट होके दिल में ऐसा दर्द सा होने लग जाता है, और फिर एकदम से मैं उठ जाती हूँ। तो हाँ आत्मा चुड़ैल वगैरह भूतनी वगैरह तो नहीं है मेरे घर में, भूत वगैरह तो अभी नहीं लगता मुझे है। एक टाइम पे मुझे लगता था, शायद वो भी शायद मेरा वहम था, क्या था, शायद मैं डर रही थी उस टाइम, आज मैं डरती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए। नींद भगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, अपना रसोई में जाओ और बर्तन धो लो। वरना जब मैं उठी थी ना सोई भी क्या थी, 10 मिनट आँख लगी और उसी में मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, ऐसा लगा जैसे वो अभूत जो मेरे एक सपने में आया वो एक्चुअल में मेरे सामने खड़ा था और मुझे दिखाई दिया, ऐसी फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल ऐसा रियल लग रहा था। मतलब कई बार होता है ना कि सपना भी आपका इतना रियल लगता है, ऐसा लगता है कि सच में आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये देखिए सारे बर्तन मैं इनको फटाफट नीचे लगा देती हूँ ताकि ये स्लैब थोड़ी सी खाली हो जाए, क्योंकि फिर शाम का खाना बनेगा, है ना। दिन का लंच तो हमारा खाना पीना हो गया था, अब थोड़ा सा मैं पानी भी पीऊँगी। और साथ के साथ मेरी आदत है मैं लाइट वाइट सब बंद ही कर देती हूँ, बिजली का बिल आता है ना। आपके ना बार बार कमेंट्स आते हैं, मैं कल भी आपके पढ़ रही थी, आप कह रहे थे कि आपकी मम्मी की वीडियो क्यों नहीं आती है चैनल पे, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो देखिए उसका कारण है एक्चुअली मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कमेंट्स का, वो टेंशन में फिर दिमाग में वो चीज़ें ले लेके बार बार सोचते रहते हैं, और मैं उनको ना इसी वजह से, कल भी पता है क्या बात हुई, कुछ बात हुई होगी ऐसी मजाक में मम्मी पापा जी की, तो मम्मी एकदम से टेंशन में आके मेरे पास आके बोलते कि क्या कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे, क्या बात हो गई थी, मेरी वीडियो में क्या गलती थी, इस तरीके से। तो हर कोई सोशल मीडिया का स्ट्रेस नहीं ले सकता, और इस उम्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए अब मेरी मम्मी आई थिंक 61 साल के हैं, हाँ 60 साल के तो हैं, तो 60 साल की उम्र में मतलब मम्मी का लाइफ ऐसे चल रही है, मम्मी अपना छोटी सी बगीचा है, मम्मी का खेत है छोटा सा, उसमें जाके सब्जियां बोते हैं, उनको पानी दे के आते हैं, फिर अपना थोड़ा सा सब्जियां ठीक करते हैं, अपना घर के अंदर बैठे रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, एक शांति वाली लाइफ है। और इवन आपको पता है मम्मी को पसंद भी नहीं है मैं उस घर की ज्यादा वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। आपने भी देखा है पिछले 8-10 महीने से सिर्फ आपको यही घर ज्यादा दिखता है वीडियो में, क्योंकि फिर देखो उस घर में देखो जैसे जितना मम्मी से होता है हो जाता है काम, लेकिन फिर वही कमेंट्स आते हैं मम्मी के उस पे कि हाँ ये सेट ऐसे नहीं कर रखा, ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, फिर वो कमेंट्स फिर मम्मी तक जाते हैं तो फिर मम्मी को बुरा लगता है, आप समझ ही सकते हो ना। इसीलिए मम्मी को अब ऐसा भी नहीं है कोई पैसों का लालच हो उनको क्या इतना टेंशन थोड़ी है पैसों का, है ना। वो वैसे भी कि चलो ठीक है आराम से बैठ रहे हैं, अपना शांति से अपनी जिंदगी अच्छे से निकाले, है ना, अपनी लाइफ के मतलब इस उम्र में। वैसे भी आप खुद ही सोच के देखिए ना, मैं आज सोचूं, है ना, आज से
मतलब 30 साल बाद, है ना, मैं क्या चाहूंगी अपनी जिंदगी में। मैं यही चाहूंगी कि फिर उस टाइम भी मैं मतलब इस सच मतलब यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब की सिरदर्दी, मतलब इतने कमेंट्स आते हैं ना कई बार, तो इतने ज्यादा दिमाग खराब होता है, वो स्ट्रेस लूंगी, या फिर ये सोचेंगे कि चलो रिटायरमेंट हो जाते हैं, इस उम्र में आराम करेंगे, है ना, आराम से रेस्ट करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे और अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे। मतलब वो होता है ना कि हम लोग सब काम कर रहे हैं अपनी जवानी में, मुझे पता लगता है आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, सब कर रहे हैं, बट हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है ना, कहीं ना कहीं कि हमारी जिंदगी का एक दौर जरूर ऐसा आएगा जब हम टेंशन फ्री होंगे, है ना, पैसों की भी हमारी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, है ना, और भी 10 तरीके की टेंशन ना लेके हम आराम से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। और मैं पता है अभी आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ ना, मैं सच बताऊं मैं बोलना नहीं चाह रही थी इस बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में ना राजवीर भैया के मम्मी पापा के बारे में सोचने में दिमाग लग गया मेरा, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, देखो अगर हम हर कोई ऐसे ही सोचता है ना कि हमारा जो बुढ़ापा होगा उसमें ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत से मतलब बहुत ऐसा हो जाता है यार बुढ़ापे में ही अपनी संतान को खो देना, है ना, और वो भी 2 बार, उनका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया, है ना, उनका देखो ना, उनके सामने तो कुछ भी नहीं रहा बेचारों के पास। बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा में इंसान सोचता है कि बच्चों के सहारे आगे देखेंगे, अपना आराम से कोई काम नहीं करना, बच्चे संभाल लेंगे सारी जिम्मेदारी, यही तो सोचते हैं ना, है ना, कि आगे दो इतने अच्छे मतलब बढ़िया, कुछ भी तो कमी नहीं थी, है ना, इतने सुंदर सुंदर बच्चे थे, दोनों इतने अच्छे थे, है ना, और अच्छा खासा शादियां होती, बच्चे होते, उनको बच्चों को खिलाते, मतलब सब कुछ इतना अच्छा लाइफ में जाता, पैसे की कोई कमी नहीं, सारा घर अच्छा बन गया, है ना, कल को मतलब आराम करने के दिन थे। और इस उम्र में ऐसे दुख मतलब भगवान किसी को ना दिखाए, है ना। मैं भगवान से बस इतना प्रे करती हूँ कि कोई भी माँ बाप हो वो पहले चला जाए, उसको उसके बच्चे का जाने का दुख कभी भी ना मिले, और कोई भी औरत हो वो पहले चली जाए, उसको अपने पति के जाने का दुख ना मिले, ये दुख एक औरत को ना मिले कभी भी। अब उसके सामने पति ना जाए, पहले वो चली जाए, है ना। मतलब पत्नियों का होता है यार बहुत, मतलब बस हर पत्नी सुहागन जाए, है ना, मतलब पति के सामने जाए, और हर माँ बाप जो है अपने बच्चों के सामने जाए, ना कि बच्चे उनके सामने जाए। बस इतना मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ, है ना। तो ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।